नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे भर्ती घोटाला, बढ़ता विरोध और छल के आंसू। 2016 से 21 तक विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों के चलते 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। सभी कर्मचारी विधानसभा गठन के बाद से अभी तक हुई सभी भर्तियों की जांच की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर विधानसभा में पहले 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही इनको बर्खास्त किया गया। बाद में सभी कर्मचारी हाईकोर्ट चले गए थे और वहां से उनको राहत मिल गई थी, लेकिन पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को बर्खास्त करने के फैसले को सही मानते हुए उनसे अपील करे को खारिज किया है। चर्चा आज इसी पर, भर्ती घोटाला, बढ़ता विरोध, छल के आंसू। से पहले रिपोर्ट। विधानसभा भर्ती घोटाले में 228 पदों को निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद नौकरी से निकाले गए कर्मी आज विधानसभा के बाहर धरना देते नजर आए। बाहर किए गए कर्मियों की मांग है कि या तो उन्हें वापस नियुक्ति दी जाए, वरना उन सभी भर्तियों को भी निरस्त किया जाए जो 2016 से पहले हुई हैं। कर्मियों ने विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने पिता भुवन चंद्र खंडूरी के वक्त हुई भर्तियों को बचाने के लिए अध्यक्ष ने 2016 के बाद की भर्तियों को निरस्त किया है। हमारे ऊपर पहाड़ टूट गया, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा क्या दोष है? एक बार बताइए। अगर हम यहाँ पे आए हैं, विधानसभा में आए हैं, कोई भी पूरे उत्तराखंड में किसी को भी नौकरी पाने का अवसर मिलता तो हर कोई आता। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आता, मना करता, कोई नहीं करता। अगर हम अवैध हैं, हम तदर्थ नियुक्ति अवैध हैं, तो ये 2016 से जो अवैध भर्तियां हैं ये कैसे वैध है? हमारी बात तो ये समझ में नहीं आ रही है। मैडम ने इतना आधा अधूरा न्याय क्यों किया? मैडम बोलती है कि कठोर निर्णय लिया है, तो कठोर निर्णय पूरा लीजिए ना, आधा निर्णय कैसे लिया गया? सर, अब हम इस तरह से देखते हैं, आज जो हमने धरना किया है कोर्ट से पूरी तरह निराश होने के बाद हमें धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम वैसे तो रोड में आ ही चुके हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से लगभग निरस्त हो चुके हैं। पर मेरा मानना ये है, जो आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, यह काउंटर एफिडेविट है, कोटिया कमेटी की रिपोर्ट है। ये हाईलाइटर करा है, यहाँ पर लिख देखिए आप, 2001 से 2021 तक सारी भर्तियां अवैध हैं। ये कोर्ट में गया है मामला ये वाला, कि जब सारी भर्तियां अवैध, तो 2016 से 2021 तक ही इन्होंने बाहर करा, वो इसलिए कि हम तदर्थ नियुक्ति हैं। और 2001 से 2015 तक जो लोग हैं वो सारे नियमितीकरण हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बार बार माननीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी का नाम आ रहा है, मैं लेना नहीं चाहता हूँ ऐसे, लेकिन 2007 से जो 2012 के लोग हैं, उन्हीं के पेन के द्वारा ये लोग नियमित हो रखे हैं। वहीं भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा ने नैतिक साहस दिखाते हुए विधानसभा में भर्ती प्रकरण की जांच कर नियुक्तियां रद्द की और अब कांग्रेस की बारी है कि वो भी मिसाल कायम करे। नैतिकता की शुरुआत तो स्वयं से होती है, लिहाजा कांग्रेस को सबसे पहले अपनी पार्टी से रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्षों पर अवैध नियुक्तियों को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। अब चाहे वो गोविंद सिंह कुंजवाल हो या सदन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिन्हें कैबिनेट मंत्री के अधिकार भी प्राप्त है। उन्होंने कहा कि सवाल रहा भाजपा का, तो हमने बिना अपने पराये का भेद कर 2016 के बाद की सभी तदर्थ नियुक्तियां रद्द कर दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है। देखिए, मैं कल भी इस विषय में व्यापक रूप से मैंने बात विषय रखा है। 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, पीठ का निर्णय है। पीठ ने नियुक्ति की, पीठ ने हटाया, और पीठ के निर्णय पर प्रश्न चाहे 2016 का भी पहले का हो चाहे बाद का हो, 2017 के बाद की तो बर्खास्त हो गए। न्यायालय में भी लोग गए तो उनको न्याय नहीं मिला। स्वाभाविक रूप से उस तथ्य को मान लिया गया कि नियुक्तियां गलत हुई और उनको हटा दिया गया। अब प्रश्न हरीश रावत ये कर रहे हैं कि 2016 का क्या होगा। नहीं, प्रेम जनता कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना, अब नैतिकता की वो बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अध्यक्ष है प्रकाश पंत जी, आज दुनिया में नहीं है। दूसरे अध्यक्ष है हमारे यशपाल आर्य जी, उनको कैबिनेट का दर्जा मिला हुआ है और वो आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पर अब कांग्रेस भी सफाई देती हुई नजर आ रही है, साथ ही भाजपा पर भी कई सवालों की बौछार कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि उनकी सरकार के समय विधानसभा स्पीकर रहे गोविंद सिंह कुंजवाल जब अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं और कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो भाजपा के समय पर हुई भर्ती को लेकर क्यों नहीं उनके राजनेता स्वीकार कर रहे हैं, और यह एक छलावा जनता के साथ किया जा रहा है। अगर भाजपा इतनी साफ सुथरी है तो 2000 से लेकर अब तक हुई भर्तियों पर निरपेक्ष कार्रवाई करे। बैकडोर भर्ती के मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो अनर्गल बयानबाजी की जा रही है बड़ी हास्यास्पद है। वह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। 6 सालों से इस राज्य में किस पार्टी की सरकार है? शायद ये
उनको पता नहीं है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी का सवाल है, गोविंद सिंह कुंजवाल जी बैकडोर भर्ती के मामले में पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। वो प्रदेश की जनता से माफ़ी भी मांग चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि अगर सरकार को लगता है कि उनकी गलती है तो उनको अगर जेल भेजना चाहती है तो जेल भेजे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उन प्रभावशाली लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जो इस भर्ती कांड के लिए दोषी हैं, जिन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके बैकडोर भर्ती में अपने चहेतों को नौकरियां दिलवाई, अपने परिजनों को नौकरियां दिलवाई। उनको आखिर भारतीय जनता पार्टी बचा क्यों रही है? विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले में अब तक हुई बड़ी कार्रवाई के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो चली हैं, जिसमें आज बड़ी संख्या में निरस्त कर्मचारियों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन कर सरकार का विरोध किया, तो वहीं दोनों पार्टियां एक दूसरे के पूर्व में रहे विधानसभा अध्यक्षों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपने साथ साथ पूर्व में अन्य विधानसभा अध्यक्ष रहे सभी पर जांच करने की मांग की है। आपको बता दें कि इससे पहले एक्सपर्ट कमेटी ने साफ किया था कि राज्य बनने के बाद विधानसभा में सभी नियुक्तियां गलत थी। ऐसे में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई उस मामले पर जांच होनी बेहद आवश्यक है, ताकि अगर न्याय किया जा रहा है तो सामान्य होना चाहिए। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो लगातार विधानसभा भर्ती घोटाला जो है ये मामला उत्तराखंड में गर्माता जा रहा है। लगातार मांग की जा रही है कि प्रेमचंद अग्रवाल को भी बर्खास्त किया जाए, वो क्यों मंत्री बने हुए हैं, उनको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। साथ ही साथ कर्मचारियों को बर्खास्त जो किया गया है वो अब सड़कों पर नजर आने लगे हैं। विपक्ष पहले ही सवाल पूछ रहा था। चर्चा आज हम इसी पर करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कमलेश सुनियाल जी, प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जी, प्रवक्ता कांग्रेस। संगीता शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। पीसी थपलिया जी, वरिष्ठ केडी नेता। और लक्ष्मी चिराल, विधानसभा पूर्व कर्मचारी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में लक्ष्मी चिराल जी आपके साथ ही करना चाहूँगी। अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, आप लोगों द्वारा विरोध जो किया जा रहा है उसमें आपकी क्या मांगे हैं, क्या कुछ आपके द्वारा कहा जा रहा है, सरकार से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? मैम, हमारी तो मांगे ये हैं कि समिति जो कोटिया समिति बिठाई गई थी उसमें जो समिति की रिपोर्ट के आधार पे जो है 2016 और वन ने निरस्त कर दिया। लेकिन हमारी मांग ये है कि जब एक ही नियुक्ति प्रक्रिया थी तो 2001 से लगे हुए लोग वो मैडम ने कैसे मान लिया कि वो वैध हैं, और 2016 से जो नियुक्तियां हुई हैं उनको बाहर कर दिया गया ये बोल करके कि वो अवैध हैं। जबकि नियुक्ति प्रक्रिया एक ही थी, कोटिया कमेटी बिठाई गई थी, और जबकि कोटिया कमेटी बैठ ही नहीं सकती मैम। हमारे यहाँ विधानसभा में जो है जुडिशरी ही जांच समिति में बैठ सकती है, ये जुडिशरी के थ्रू होना था। लेकिन ये कोटिया कमेटी और आधा अधूरा न्याय मैडम ने किया है, और उसी को लेकर के आज से हमने धरना प्रदर्शन भी शुरू किया कि इस तरीके का अन्याय क्यों है। 2016 से पहले की नियुक्तियां कैसे वैध हो गई और उसके बाद की नियुक्तियां कैसे अवैध हो गई। दूसरा ये था, लेकिन कार्रवाई तो सिर्फ 2016 के उपरांत की नियुक्तियों पर हुई हैं। और माननीय उच्च न्यायालय में जो विधानसभा द्वारा जो एफिडेविट प्रस्तुत किया गया था, उस एफिडेविट में कोटिया समिति ने और मैडम ने खुद बताया है कि सारी नियुक्तियां अवैध हैं। 2001 से अब तक की सारी नियुक्तियां अवैध हैं। तो फिर यह आधा अधूरा न्याय क्यों किया गया कि आधी नियुक्तियां जो 2016 से हुई हैं वो अवैध हो गई और बाकी सारी नियुक्तियां वैध हो गई। मैडम आखिर बचा किसको रही हैं? ठीक है, मैं वापस आऊंगी लक्ष्मी चिराल जी, आपसे और भी इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। कमलेश सुनियाल जी, मैडम आखिर किसको बचा रही हैं? लक्ष्मी चिराल जी का सवाल है ये, और क्यों बचा रही हैं? अनम्यूट करें खुद को। यहाँ पे किसी को बचाने का या किसी को सपोर्ट करने का कोई सवाल ही नहीं है। 2016 से लेकर 2022, जैसे अभी बता रहे थे, 2021 की जो भर्ती प्रकरण था उसके अंतर्गत एक
विधानसभा अध्यक्ष की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत उन्होंने एक जांच कमेटी के माध्यम से जो चीजें करी उनको उनकी भर्तियों को निरस्त कर दिया गया, जो भी भर्तियां पूर्व में हुई थी। अब यहाँ पे एक चीज सामने आती है, जैसे भी मैं सुन रहा था, पूर्व में जो भर्तियां हुई, देखिए वो तो कह रही है कि पूर्व में जो भर्तियां हुई उनको तो आपने यहाँ पर निरस्त किया ही, उनको तो हटा दिया वहां से। उससे पहले भी तो इसी प्रोसीजर के तहत भर्तियां हुई थी, उनको क्यों नहीं हटा रहे हैं आप? वही मैं कह रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो उसके हिसाब से जब आज ये भी एक इन लोगों की जो जायज मांग है, जो कि कह रहे कि साहब हमें तो हटा दिया है, जो पूर्व में उन नहीं हटाया गया। तो देखो, पूर्व में हो चाहे वर्तमान में जो भर्तियां हो, चाहे किसी के कार्यकाल खंड में हुआ हो, तो उसके अंतर्गत हमारे विधिक एक्सपर्ट द्वारा विधिक राय ली जा रही है समिति के माध्यम से। और 2000 से और 2016 तक की भी जो भर्तियां इस तरह की अगर हुई गई हैं या इनके अंदर कोई ऐसी, तो इनको भी हटाया लक्ष्मी जी, मैं आऊंगी सबकी प्रतिक्रियाओं के बाद। है उसके, लेकिन अभी क्या है कि ये कहने वाली स्थिति यह है कि जो भी भर्तियां बैकडोर के द्वारा हुई, उसके अंतर्गत एक कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने नैतिक साहस और नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर माननीय संबंधित विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो कमेटी गठन की और उसकी रिपोर्ट के आधार पर इनका हटाया गया। अब ये एक एफिडेविट का हवाला दे रहे हैं, तो ये तो ट्रायल का पार्ट है। अगर एफिडेविट के हवाले के अंदर इनकी कोई बात प्रूफ होती है तो स्वतः ही उसको न्यायपालिका मान करके इनको बहाल कर लेती, फिर तो चर्चा का विषय नहीं है। ट्रायल का विषय है कि आपने एफिडेविट में क्या लिखा था, सरकार ने आपके फेवर में क्या लिखा था, या कौन सा क्लोज आपको वहां सपोर्ट कर सकता था। उसने तो सपोर्ट किया ही नहीं, उसका जिक्र करना बार बार ये उसके संबंध में। अब क्या है कि अब एक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो पुरानी भर्तियां हुई हैं 2000 से लेकर 2016 तक, उनके विरुद्ध भी अगर कार्रवाई की स्थिति बनेगी तो उनको भी हटाया जाएगा। और जहां तक संबंधित जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी आने वाले टाइम पे, अगर कुछ स्थितियों से पाई जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जहां तक अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर चाहे वो कोई भी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई संतरी हो, या किसी का रिश्तेदार हो, या कोई पूर्व में कार्य किया गया हो, चाहे हमारी सरकार द्वारा किया गया, आपके मंत्री और संतरी अभी भी बने हुए हैं सत्ता पे। हाँ, तो प्रेमचंद अग्रवाल जी अभी भी टिके हैं और उनको तो इतना ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, उनको तो ऐसे हाथों हाथ दिया जा रहा है जैसे उनने तो कोई गुनाह किया ही नहीं है। यशपाल आर्य जी के कार्यकाल खंड में भी बहुत भर्तियां हुई हैं। यशपाल आर्य जी को पर भी करिए ना कार्रवाई। कहाँ मना कर रहे हैं कांग्रेस वाले? चीख चीख कर तो कह रहे हैं करो कार्रवाई। कार्रवाई के लिए कार्रवाई तो की कार्रवाई के तो परिणाम है ये, जो आज 2016 से 2022 के बीच में जो भर्तियां कैंसिल की उठाई गई है आम लोगों के हिसाब से जानकर, तो उसी के हिसाब से उसके तो प्रतिकूल प्रभाव ही है कि भाई आप पुरानी भी करो। तो पुरानी के लिए विधिक राय ले रही है सरकार और पुरानी के ऊपर कार्रवाई की गई है। अच्छा। इस संबंध में चाहे कोई मंत्री हो चाहे पूर्व में हो, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। ठीक है कमलेश जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। शीशपाल जी अनम्यूट कर लीजिए कृपया करके। हाँ यशी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी शीशपाल जी आ रही है जी। यशी जी पूछिए, कहिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ देखिए यशी जी, जो ये विधानसभा में बैकडोर भर्ती का मामला है, इसमें सरकार ने बहुत जल्दबाजी में कदम उठाए और कांग्रेस पार्टी जो शुरू दिन से कह रही थी कि जो ये कोटिया कमेटी बनाई गई थी ये असंवैधानिक कमेटी थी, क्योंकि इसको पहले अधिकारी नहीं था। 20 दिन में इसकी रिपोर्ट आ गई, और कोटिया कमेटी की अगर रिपोर्ट आ गई तो सरकार ने उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आप बताइए, उसको क्यों वहां पर जो है अपनी संपत्ति बना के रखा हुआ है? अगर कोई जांच आई है उसको सार्वजनिक करें और उसको लागू करें। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी जो शुरू दिन से कह रही थी कि भैया जिन प्रभावशाली लोगों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दुरुपयोग किया, अपने नियर डियर अपने परिजनों को वहां पर भर्ती करवाया, उन लोगों पर तो आपने कोई कार्रवाई नहीं कर दी। कार्रवाई आपने इन बेरोजगार नौजवानों पे कर दी। भाई प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए, आपने जांच की दिशा भटकाने के लिए इनकी बलि तो दे दी, लेकिन जो आपके मंत्री हैं, जो आपके बड़े पदों पर, राज्यपाल के पद पर बैठे हुए, केंद्र में मंत्री के पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगी? ये प्रदेश की जनता देखना चाहती थी। और अगर आपको निष्पक्ष कार्रवाई करनी थी यशी जी, तो राज्य गठन के बाद से
हुई भर्तियों की सबकी समीक्षा होनी चाहिए थी। बिल्कुल। सब पे कोटिया कमेटी होती या जो भी दूसरी कमेटी बैठती, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चीख चीख के कह रहे थे कि भैया न्यायिक समिति गठित कीजिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाते, क्योंकि पीठ के कार्यों की, निर्णयों की समीक्षा केवल न्यायालय ही कर सकता है। तो ये समिति पहले तो सही थी। पाम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं यशी जी, हम इसी बात को कह रहे हैं। देखिए मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इसकी जांच कौन करता है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि रिजल्ट आना चाहिए। देखिए रिजल्ट तो सही नहीं आया ना, रिजल्ट अधूरा आया। ये भी आप अकेले डिसाइड कर लेंगे क्या शिवपाल जी? नहीं यशी जी आप बताइए, आप भेदभावपूर्ण कार्रवाई करेंगे जो राज्य एक नहीं भेदभावपूर्ण कैसे करेंगे? जहां पर आप बता, भेदभावपूर्ण इसलिए है, राज्य गठन के बाद सारी जो नियुक्तियां वहां हुई हैं एक ही तरीके से हुई, सारी नियुक्तियां पीठ ने की हैं और एक ही नियम से की हैं। आपने 2016 से लेकर 21 पर तो चाबुक चला दिया, आपने 2001 से लेकर के जो 16 तक के थे आपके चहेते, उनको क्यों बचा दिया भाई? और आपने फिर जो दोषी लोग थे, प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो बात प्रदेश की जनता ने उठाई थी, यहाँ पर एक दिक्कत है, अपने चहेतों को तो बचा ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके चहेतों को भी बचा रहे हैं। सवाल तो ये भी है ना कि क्यों बचा रहे हैं भाई? सब पर कार्रवाई करी जाए एक तरफ से। आपको मैं आज के ही अखबार उठा लीजिए यशी जी, गोविंद सिंह कुजवाल जी ने चीख चीख के कहा है। नहीं मैं तो कह रही हूँ कि वो चीख चीख कर कह रहे हैं, कांग्रेसी तो कह रहे हैं अगर हमने गलती की है हम पर कार्रवाई करिए, कांग्रेसी तो कह रहे हैं। अगर दोषी हैं, अगर जांच में वो दोषी पाए गए या जो भी दोषी पाए जाते हैं, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। प्रभावशाली बचा क्यों रहे हैं? यही तो कांग्रेस पार्टी कह रही है ना। हाँ। तो आप जो है आप कार्रवाई का ढोंग करना चाहते हैं, आप प्रदेश की जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब ये निर्णय ले रहे हैं और वो निर्णय ले रहे हैं, आप निर्दोषों की तो बलि चढ़ा दे रहे हैं, लेकिन अपने दोषी चहेतों को, प्रभावशाली लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा ये सीधी। देखिए प्रदेश इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, कतई बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। थपलियाल जी क्या कहना चाहते हैं भर्ती घोटाले को लेकर? लगातार जिस तरीके से आवाज उठ रही है और अब तो सड़कों तक की आवाजें उठने लगी हैं। नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी भर्तियां यहाँ पे जो जैसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में 1 साल तक धरने में बैठे वो कर्मचारी जिनको निकाल दिया गया था, क्योंकि दूसरी बार फिर हमने 108 के कर्मचारियों का देखा, वो बहुत दिन तक परेड ग्राउंड में धरने में बैठे रहे, पूरी ताकत के साथ बैठे रहे, फिर उनको भी कोई न्याय नहीं मिला, कोई मंजिल नहीं मिली। अब जो जिनको, क्योंकि जब से राज्य बना है हमारी क्लास 3 और क्लास 4 के जो एम्प्लॉई हैं वो ठेके पे लिए जाते हैं। उपनल भी ठेकेदार, सरकारी ठेकेदार कंपनी है जो ठेके पे अपने एम्प्लॉय देती है जिस किसी विभाग को इसकी जरूरत होती है, और वो ठेके का रिन्यूअल बार बार 11 महीने के बाद होता है। अगर मैडम मैं अपना मकान बना रहा हूँ, अपने मजदूरों को वहां पे लगा रहा हूँ, और जब मेरे को उनको जरूरत नहीं है तो मैं उनको बाहर कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये बोल दिया जाएगा, क्योंकि उपनल कर्मचारियों ने भी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और कितने दिनों तक उन्होंने पूरी ताकत के साथ यहाँ पे लड़ा था, लेकिन उनकी लड़ाई, क्योंकि कानून हमारे साथ नहीं है खड़ा, क्योंकि कानूनन तौर से हम मांगे नहीं सकते, क्योंकि जब हम टेम्परेरी लगे हैं तो हमें कभी भी सरकार निकाल सकती है, और यही कारण था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हार गए। अब जब हार गए हैं, इसके बाद जो अभी चल रहा है ये राजनीति का लड़ाई चल रही है, छोटी लड़ाई, क्योंकि इस राज्य की राजनीति ऐसे छोटे लोगों के हाथ में आ गई है जिनको पता ही नहीं है कि नियम क्या है, कानून क्या है, और वो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है कि हमने तो ले लिया, आप कांग्रेस ले। अरे तुम तो सरकार में हो, तुम सरकार कभी ऐसी बोल सकती है कि कांग्रेस इसका वो ले? कांग्रेस कैसे लेगी? जब सरकार में तुम हो तो तुम इसका वो लो। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी जो ये लड़ाई जो अभी धरने पे बैठ गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया है, इसके आगे क्या होता है? ठीक है, ये कह रहे हैं कि अभी हमने हाई कोर्ट में अपील लगा रखी है कि हमें क्यों निकाला गया, लेकिन इनको
ये बोल रहे हैं कि 2000 से भी लगे हुए लोगों को निकालो। तो कानून ये कहता है कभी भी अगर मैंने कोई चीज गैर कानूनी कर दी तो मैं ये नहीं कह सकता कि फलाने ने तो एक काम कर दिया था, वो कैसे बच गया, मैं क्यों कानून ने मेरे को सजा दी। ये बोल ही नहीं सकता कानून में, ये है ही नहीं कानून में। मैंने कभी भी जब कभी एक व्यक्ति न्याय के लिए जाता है और उसको अगर न्याय मिलता है तो जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ रहता है वो न्याय के हकदार नहीं बनते जब तक वे उस रेफरेंस को लेकर कानून के आगे जाएं, कोर्ट के आगे जाएं। तो इन तमाम चीजों को हमें समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ठेकेदारी प्रथा चल रही है। ठेकेदारी प्रथा के तहत सरकार मजे कर रही है क्योंकि उन्होंने 10,000, 15,000, 20,000 में उन्होंने एम्प्लॉय रखे हैं। उनकी सरकार ऐसे लोगों से चल रही है, बड़े बड़े लोग डकार रहे हैं, अरबपति बने, भगवान बने हुए हैं, नेता भी भगवान बन गए, उनके अधिकारी भी भगवान बन गए और कर्मचारी जो आज आंसू बहा रहे हैं, निश्चित तौर से इन्होंने उस समय, क्योंकि अब तो चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन जब शुरुआत इस राज्य की हुई थी तभी इन्होंने विरोध करना चाहिए था। हम तब से विरोध कर रहे हैं कि उपनल उपनल तो पूर्व सैनिकों के लिए बना हुआ था और वो इसलिए बना हुआ था उपनल पूर्व सैनिकों के लिए क्योंकि हम लोग तो वहां पे पेंशन मिलती है हमें, ये कारण है। तो इन्होंने उपनल के माध्यम से अवैध भर्तियां शुरू कर दी इस सरकारों ने। ठीक है थपलियाल जी, मैं आऊंगी वापस आपके पास और संगीता जी आपका भी रुख करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, चर्चा आगे करेंगे और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं भर्ती घोटाला, लगातार किया जा रहा विरोध और छल के आंसू। चौशा इसी पर मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं यहाँ पर संगीता जी का रुख करना चाहूंगी। संगीता जी माफी चाहूंगी, काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ, क्या कुछ कहना चाहती है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर, कैसे देख रहे हैं? देखिए यशी जी, 2016 से 2021 तक की भर्तियों को निरस्त कर दिया गया, ठीक है, लेकिन आज जो वो लोग मांग कर रहे हैं कि शुरू से जांच होनी चाहिए थी, तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच शुरू से होनी चाहिए थी। आप एक तरफा फैसला नहीं कर सकते, आपको पूरी जांच बिठानी चाहिए जो भी दोषी है। और देखिए दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगी कि जिसने चोरी की और जिसने चोरी करवाई दोषी बराबर के हैं दोनों। तो जिन्होंने नौकरी पाई उनको तो आपने उनके साथ न्याय कर दिया कि भाई हमने बाहर निकाल दिया, आप अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, भाजपा सरकार कह रही है हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन भाई जिन्होंने भर्ती किया, अगर जिन्होंने, यशी जी बड़ा दोषी तो वो है जिसने भर्ती किया। यदि वो नौकरी नहीं निकालते गलत तरीके से तो क्या ये लोग आज नौकरी कर रहे होते? जो इनके भविष्य के साथ आज मजाक हो रहा है वो किसकी गलती है? ज्यादा गलती तो उस मंत्री की है जिसने इस तरह से नियुक्तियां निकाली। और मैं साफ सुथरे लफ्जों में कहूंगी यशी जी की उस समय यदि ये भर्तियां हुई तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा कि उसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। तो इन लोगों ने तो वो पैसा भी दिया होगा, वो पैसा भी इन सबका गया, आज ये अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठे, तो इनके साथ तो दोहरा मजाक हो गया। तो जब इनको सजा मिली है कि इन्होंने गलती की तो सजा तो प्रेमचंद अग्रवाल जी को भी मिलनी चाहिए, या जो उससे पहले के लोग थे उन्हें भी मिलनी चाहिए, और जो इसमें भ्रष्टाचार हुआ उस पर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पैसे का बंदरबाट यश जी हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि बिना पैसे के बंदरबाट के इतना बड़ा खेल हुआ है। तो जो ये पैसे का बंदरबाट ऊपर से नीचे तक हुआ उसकी जांच आखिर कौन करेगा? तो ये एक तरफा न्याय जो हो रहा है उत्तराखंड में, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आम आदमी पार्टी और मैं भी बिल्कुल यही कहेंगे कि शुरू से अब तक की जांच करो और सबसे पहले तो उन मंत्रियों पर कार्यवाही करो। यदि आपको एक मिसाल साबित करनी है, एक बताना है कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो आप पहले मंत्रियों पर कार्यवाही कीजिए, क्योंकि उनकी ये गलती है सबसे पहली। यदि यशी जी आप ही नौकरी कर रहे हैं, कोई विज्ञापन नहीं निकलेगा, पीछे बैकडोर से नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप उस जगह पे नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो ये गलती जिन मंत्रियों ने की है उनको सजा कौन देगा? प्रश्न ये उठता है। आप उनको बचा लीजिए और निर्दोष लोगों को सजा दे दीजिए, ये कोई न्याय नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी चुराल जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद मैं आऊंगी शीशपाल जी आपके पास। लक्ष्मी चुराल जी। मैम जो ये बोला जा रहा है जो हमारे द्वारा कि कार्रवाई कब होगी, हमारे लिए तो विधिक राय तुरंत 2 बारी में ले ली गई। कमेटी बिठाई गई, तुरंत विधिक राय ली और हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, हम स्टे लेके आए, हाई कोर्ट ने स्टे दिया। उसके बाद जो है मैडम ने सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि दिवाली तक ये लोग अभी बाहर हैं, जब तक मैं इनके बैठने की व्यवस्था करती हूँ तो इनको अंदर बुला लिया जाएगा। ये मैडम ने स्टे के बाद ज्वाइनिंग देने के बाद ये वर्डिंग बोली है।
इनको अंदर बुला लिया जाएगा, बैठने की व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद इस बीच ऐसा क्या हुआ कि तुरंत से मैडम ने फिर विधिक राय ले ली इससे में अपील में जाने के अगेंस्ट, तुरंत से विधिक राय। लेकिन जिनके लिए विधिक राय लेनी थी अगस्त से अब तक मैडम कुछ नहीं बोली, हमसे पूरा काम लिया गया। 6 साल से हम वहां पर कार्यरत हैं, हमको नियमित नहीं किया गया, हमें नहीं मालूम कि क्यों नहीं किया गया बार बार जाने के बाद भी। लेकिन इसी प्रक्रिया से आए हुए लोगों को 2-2, 3-3 साल में नियमित कर दिया, वो किस आधार पे किया गया? दूसरा, मैडम खुद कह रही हैं कि जो है 2016 में जो है अवैध नियुक्तियां हुई हैं, स्टे लेने के बाद भी मैडम ये कह रही हैं। ज्वाइनिंग मैडम ने खुद दिलवा दी, बोला सीट इनके लिए व्यवस्था की जा रही है, इनको बुलाया जाएगा। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि फिर दूसरी बात यह है कि हमें ज्वाइनिंग तो दे दी गई, माननीय न्यायालय ने कह दिया था कि इनको पूर्ववत की भांति ही ज्वाइनिंग दी जाए। तो इसका मतलब हम तो छले गए ना, हमारे साथ तो ये छल हुआ है। मैडम से मिलने के बावजूद भी मैडम ने कहा मैं डबल बेंच में नहीं जाऊं, तो हम कंटेम्प्ट में नहीं गए। हमने सोचा मैडम का शायद हृदय परिवर्तन, हम इतनी बड़ी बड़ी राजनीति नहीं जानते हैं, जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो हम नहीं जानते हैं। हो सकता है मैडम का शायद कुर्सी का कुछ लालच हो, तो हमसे कह रहे महिला है, अरे हम भी सहयोग करेंगे उसमें, लेकिन मैडम कहीं तो पूरा न्याय करें। अवैध है तो फिर सारे अवैध हैं, सबके साथ एक जैसा न्याय हो। तो कार्रवाई कहाँ हो रही है? अभी तक क्यों नहीं हुई वो कार्रवाई? उनके लिए विधिक राय अभी तक कहाँ कोई हुई है? क्यों विधिक राय नहीं ली गई? और मैडम जो है स्टे के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। मतलब मैडम ने तो इसको पर्सनल मुद्दा बना लिया है। हमसे गलती कहाँ हो गई? कहाँ हमने गलती कर दी? हमारी क्या गलती थी? जो नियोक्ता है उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और उसमें से 2 अध्यक्ष तो बोल ही रहे हैं ना कार्रवाई करो, तब भी ये कार्रवाई नहीं कर रही है। तो फिर मैडम को डर किस बात का लग रहा है? कहाँ मैडम डर रही हैं? ठीक है, लक्ष्मी जुराल जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। शीशपाल जी अपनी बात को पूरा करें प्लीज। देखिए यशी जी, मैं लक्ष्मी जी की बात से सहमत हूं और उनसे अपने को संबद्ध करता हूं। यही हो रहा है विधानसभा के अंदर कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। ये बेचारे निर्दोष कर्मचारियों पे तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जो लोग दोषी हैं, जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जिन्होंने नियुक्तियां की, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। और कांग्रेस पार्टी ये शुरू दिन से चीख चीख के कह रही है। और ये सीधी ये साफ है कि केवल किसी को या किन्हीं लोगों को बचाने के लिए ये सब कुछ खेल खेला जा रहा है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मगरमच्छ फंस रहे हैं और उनकी गर्दन ना फंसे उसमें स्वयं वर्तमान जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके पिताजी भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी, उनके कार्यकाल में भी नियुक्तियां हुई हैं। अब आप कहोगे कि तमाम, मतलब मैंने कई लोगों के पहले नाम भी लिए हैं जो आज, क्योंकि उत्तराखंड में बच्चे बच्चे की जुबान पे ये सारा है। तो भैया आप अगर निष्पक्ष दिखना चाहते हैं तो आपकी कार्रवाई निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए ना। ये तो भेदभाव साफ दिख रहा है कि 16 से 21 वालों पे कार्रवाई हो रही है। 2001 से लेकर के आपने जो 16 वाले वो सारे छोड़ दिए, उन पे कार्रवाई नहीं की। आखिर ये क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है नहीं इस वक्त और शायद उनके पास सवालों के जवाब भी नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर तमाम मुद्दे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं और यहाँ पर लक्ष्मी जी ने भी कई आरोप लगाए, तो उनके जवाब उनके पास होंगे नहीं, इसलिए वो इस फिलहाल डिबेट में नहीं है। शिशपाल जी, आप अपनी बात को पूरा करें। यशी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को मैं डिस्कशन में सुन रहा था और वो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ी हास्यास्पद सी बात है। 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है और कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करे। भैया शासन छोड़ दो, अगर आपसे नहीं चल रहा, आपसे अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो कांग्रेस पार्टी भी कर देगी। इस्तीफा क्यों नहीं देते मुख्यमंत्री? आप इतनी हिम्मत तो करें। हम लगातार चीख चीख के कह रहे हैं अगर आपकी जांच में अगर तो भैया सरकार किसके लिए? आप बोले नहीं ये लोग दोषी हैं, सबसे पहले प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। कमलेश जी, ये बताइए, जब सत्ता में आप हैं, वो यशपाल आर्य से इस्तीफा क्यों ले? आप उनसे इस्तीफा दिलवाइए और उसके बाद उन पर कार्रवाई करिए। ये कैसी बात कर रहे हैं? सत्ता में आप हैं, उम्मीद है आपको कांग्रेस से।
मुख्यमंत्री कब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? अरे धैर्य रखिए कमलेश जी, धैर्य रखिए। आप नैतिकता की बात तो आपके वही कर रहे हैं ना, कर्मचारियों के सुनिए, उत्तराखंड की जनता की आवाज को सुनिए। आप न सदन के अंदर विपक्ष को बोलने देते हैं, न टीवी चैनल पर बोलने देते हैं, न जनता पर बोलने देते हैं, सड़क पर बोलने देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र। शीशपाल जी 1 सेकंड रुकिएगा प्लीज। शीशपाल जी 1 सेकंड रुकिए। शीशपाल जी रुकिए। शीशपाल जी रुकिए। लक्ष्मी जी आप भी रुकिए। कमलेश जी आप ये बताइए, इतनी क्या जल्दी थी कि इन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया? इतनी भी क्या जल्दी थी? देखिए, अगर कोई चीज सामने आई कि चाहे SSS वाला मामला हो, चाहे बैकडोर भर्ती वाला मामला हो, जब हमारी सरकार कार्रवाई करी है, दोनों जगह से एक ही आवाज आई थी। एक जगह पहले वाली लिस्ट आई थी, दूसरी लिस्ट आई थी। जिनके खिलाफ कार्रवाई, जिन्होंने इस सब में लिप्त थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी है और आने वाले टाइम पे और कार्रवाई भी आने वाले टाइम पे उसकी चल रही है। अब 2016 से लेकर 2020 तक की जो तत्काल स्थिति को देखते हुए उनको निरस्त किया गया, ये बात ठीक है। दूसरी क्या है कि 2000, अब इनका ये कहना है कि पूर्व की स्थिति में भी वित्तीय परामर्श लिया जा रहा है, विधिक परामर्श राय दी जा रही है, विधिक परामर्श समिति के द्वारा विधिक परामर्श लिया जा रहा है। इसमें भी अगर इस तरह की स्थिति बनती है और क्या है और किन किन क्या कालखंड में हुआ, तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। अब रही यहाँ पर कि भाई जिन लोगों ने नियुक्ति दी है, उनके खिलाफ अगर ये चीजें आएंगी, कर रही है सरकार अपना कार्य, और उस हिसाब से अगर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, तो चाहे उसमें कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, हमारा ये कहना नहीं है कि साहब मैं आज सत्ता का सुख भोग करके अगर मैं घर बैठा हूं तो वहां से बोलते हैं कि साहब मैं तो अपनी गलती मानता हूं, मेरे खिलाफ मुकदमा कर लो, है ना। तो नैतिकता के आधार पे यशपाल आर्य जी को विधानसभा जब सत्र चल रहा था, वहां पे बात रखनी थी बड़ी जोर जोर से कि भाई मेरे कार्यकाल के टाइम पे। कमलेश जी 1 सेकंड रुकिएगा। लक्ष्मी जी सत्र जब उन्होंने अपनी बात रखी तो उस कमलेश जी 1 सेकंड रुकिए। लक्ष्मी जी को सुन लीजिए। लक्ष्मी जी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बता रही है, सुन लीजिए कमलेश जी सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। लक्ष्मी जी हम भी देख रहे थे, सत्र की कार्रवाई हम भी सुन रहे थे। मैडम के सामने जब ये स्थिति आई कि इस विषय पे बोलने की स्थिति आई, तो मैडम ने खिसियानी बिल्ली की तरह मैडम ने साफ मना कर दिया कि इस विषय पे बोलना ही नहीं है। उससे पहले मैडम ये बात निकलवा चुकी थी। विधानसभा अध्यक्ष के बारे में इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगी आप लक्ष्मी जी। कॉन्फ्रेंस में भी कोई इस विषय में कोई सवाल नहीं पूछेगा। मैडम क्यों डर रही थी? मैडम ने कहा है सत्र के बीच में भी मुझसे इस प्रकार का कोई भी प्रेस का व्यक्ति सवाल नहीं पूछेगा, ये पहले ही मैडम ने निकलवा दिया था। तो क्या मैडम किससे डर रही थी? आज भी मैडम सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाती हैं इस मुद्दे पे। हमसे आकर के फेस टू फेस टॉक करें ना मैम, क्रॉस क्वेश्चनिंग करें ना हमसे। अरे मैम मैं बता रहा हूँ, हम अवैध है तो लक्ष्मी जी सुन लीजिए। 2 मिनट सुन लीजिए। अब जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। अब आपने बोल दिया मेरी सहानुभूति आप लोगों के साथ है, हम सबकी है, सही कह रहे हैं, हम भी सही, लेकिन जब कार्रवाई होती है तो सबके खिलाफ होती है। अब मैं एक चीज बताऊं, संवेदनशील पद है एक तरह से, उसके हिसाब से आप इस तरह का लूज टॉक मत कीजिए। दूसरी बात, तो विधानसभा में ये इसलिए स्थिति नहीं है कि विचारणीय ऑलरेडी न्यायालय में मामला चल रहा था। आज की तिथि के अनुसार और एक विचारणीय जब मामला कोई चल रहा है न्यायालय में ट्रायल के पार्ट में, तो उसमें टिप्पणी करना है, उसमें बहस आर्गुमेंट करना, ये किसी भी विधायन नहीं, अगर कोर्ट का आप इतना ही मान करते तो जब स्टे लगा दिया था तो वापस आपने क्यों नहीं इनको एंट्री दी भर्ती पे? क्यों उनको वापस नहीं रखा? अगर आप इतना ही न्यायालय का मान रखते हैं तो अगर आप सुन लीजिए लक्ष्मी जी, ठीक है, उस समय अगर इन्होंने भर्ती नहीं दी तो उस समय कंटेम्प्ट की कार्रवाई होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। अगर उस समय इन लोगों को जाना चाहिए था ना उस समय का। हर कोई, हम तो ये बोल रहे हैं चाहे सरकार हो, सरकार के खिलाफ न्याय व्यवस्था सबके लिए इक्वल है ना। कंटेम्प्ट की कार्रवाई करते हैं कि भाई आपके आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, आपने क्या कार्रवाई की? मैडम ने आप तो हाईकोर्ट मैडम सुन लीजिए ना, हाईकोर्ट गए कंटेम्प्ट में जाने से हम इसलिए नहीं गए। तो लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, हो सकता है कि मैं अगर कोई बात बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कहीं उससे कुछ ना कुछ हो। मेरे कहने में तो फिर कंटेम्प्ट की कार्रवाई, चलो आपने वो भी आप हाईकोर्ट के, हाईकोर्ट ने भी आपका वो कर दी। जहां तक एफिडेविट की बात है, एफिडेविट में अगर कोई ऐसा लूप होल था या कोई ऐसा विषय बिंदु था जिसके अंतर्गत आपको कुछ उसमें सपोर्टेड मिलता, तो उसकी कहीं ना कहीं उस समय कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब जहां पर ये कहना है कि साहब हम तो बाहर हो गए, लेकिन इससे पूर्व भी जो है उनको बाहर किया जाए, तो बिल्कुल ये ठीक है, सबकी जायज है, जो पहले के लोगों को उनके खिलाफ भी कार्रवाई,
उसके लिए हमारी सरकार संवेदनशील है और हमारी सरकार ने समिति के माध्यम से विधिक राय विधायक परामर्श लेकर के उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये तो हो गया। अब जिन लोगों ने इस नियुक्ति में, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का व्यक्ति हो, मैं तो बोलता हूँ उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ठीक है कमलेश जी मुझे एक बात बताइए, अब मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। अब ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, सड़कों पर नजर आ रहे हैं, अब क्या करेगी आपकी सरकार? अब ये इस तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे तो आप इनको प्रदर्शन करने देंगे? अब देखो, ये तो प्रदर्शन करने वालों के ऊपर बात है। सरकार भी कहीं ना कहीं अपने हिसाब से, अरे किसी तरीके का कोई आश्वासन दीजिए, इनसे मिलिए, इनसे बात करिए। नहीं, डेलीगेट मिलना चाहिए। आप अगर चाहो तो हम मिल सकते हैं, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे। आप अगर ऐसी कोई व्यवस्था है, ऐसी कोई स्थिति, तो हम भी आपके पार्ट है, हम संगठन जरूर है, लेकिन सरकार के आगे सरकार किस कंडीशन होती है, क्या नियमावली लागू होती है, क्या ऐसे इसका निस्तारण कैसे हो सकता है, इसमें सकारात्मक सोच करके सभी दलों को राजनीति ना करते हुए कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को चाह रहे हैं कि हम, आपकी पीड़ा से सरकार भी वाकिफ है, लेकिन कोई भी चीज अगर देखो कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई की स्थिति आती है तो उसके लिए न्यायिक व्यवस्था है। अब न्यायालय में आप लोग हैं, न्यायालय में भी कहीं ना कहीं आपने अपनी पूरी बात रखी है। अब उसके अंदर क्या स्थिति है, ये आपके आंदोलन करना आपका अधिकार है और उसमें अमल करना सरकार का पीड़ा को महसूस किया गया होता तो मैडम इसे पर्सनल मुद्दा कभी नहीं बनाती और सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं जाती अगर ये इतने आ चुका था तो। मैम एक बात सुनिए, अगर इसको सीधे पर्सनल मुद्दा बनाया गया है सर। 36 आरक्षण में महिलाओं के जब विरोध में स्टेट सरकार ने उसको खारिज कर दिया था, उसको रोक दिया था, तो उसके खिलाफ भी सरकार हाई कोर्ट गई ना, सुप्रीम कोर्ट गई ना। एक प्रक्रिया है सरकार की, सरकार को भी जवाब देना पड़ता है। ठीक है कमलेश जी, एक पक्ष में कार्रवाई काफी वक्त दे दिया मैंने आपको। रुक जाइए लक्ष्मी जी, आप भी रुकिए। थपलियाल जी अपनी बात को प्लीज आप पूरा करिए, उसके बाद संगीता जी आपका रुक करूंगी मैं। थपलियाल जी, मैं ये बोल रहा हूं कि अब क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत न्याय दे दिया? अगर हम आज धरने पे हैं तो ये मान के चलें कि अब छोड़ दो, मैडम के बस में है कुछ, अब बॉल निकल चुकी है, आप वहां से शुरू करिए कि अब आगे क्या किया जाए। समस्या ये है कि एक तरफ बेरोजगार खड़े हैं कि हमें न्याय संगत भर्ती चाहिए, दूसरी ओर यहाँ 2 मुंह वाले 3 मुंह वाले हमें संपत्ति है। किस बात की संपत्ति है? अगर आप न्याय को फॉलो करिए, न्याय क्या कहता है, कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि हर युवा को न्याय संगत भर्ती चाहिए। अगर कोई आदमी बैकडोर से चले जाता है तो कैसे ये बोल दे कि हम परमानेंट 2016 से पहले जो लोग हैं ना उन पे कार्रवाई अगर कांग्रेस की सरकार भी आ जाएगी तो भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको नियमित कर दिया गया है। धूर्त लोगों ने उनको नियमित कर दिया है। इनका बैड लक था कि ये नियमित होने से बच गए। अगर ये नियमित हो गए होते तो इनके साथ भी ये खेल नहीं होता। तो इसलिए इन चीजों को हमें समझना होगा। बोल नहीं रहा मैंने 108 वालों के साथ खड़े होकर भाषण दिए, उससे पहले अंतरिक्ष विभाग के लोगों से साथ खड़े होकर धरने पे बैठा, लेकिन जो नियम है, कानून है, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस राज्य में शुरू से ही नियम फॉलो नहीं किए गए। भर्ती में जो भाई भतीजावाद के तहत इन्होंने भर्तियां की है और सरकारों को हम फिर चुनते रहे, इन बेईमानों को हम चुनते रहे, जय जय करते रहे। हमने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिन्होंने कहा कि हम तुमको न्याय संगत भर्तियां देंगे, हम तुमको ऐसा शासन देंगे कि इन्होंने तो पूरे संसाधन माफियों के हाथ कर दिए। आज 10-10 हजार 20-20 हजार के लिए लोग हमको लड़ना पड़ रहा है। हम चौराहे में अंधकार में खड़े कर दिए इस राजनीति ने। इनकी व्यवस्था आज फेल हो चुकी है। अब हमें कोई आशा नहीं। हम जहां से भी अब इन मैंने लड़कों को बोल दिया है, जाओ और खनन करो, क्योंकि यह खनन चोरी का हक केवल विधायकों को है। मैंने माल देवता में देखा विधायक खनन करा रहा है, बड़ी गजब की बात है। मैं कोटद्वार जाता हूं, विधायक खनन करा रहे। सारे उत्तराखंड में क्या खनन की चोरी केवल इन नेताओं को चोरी करने का अधिकार है? अरे क्यों आरोप लगा रहे? हम थपलियाल जी मुझे बात बताइए, आप आरोप तो लगा देते हैं लेकिन इसको प्रूव कैसे करें? आप क्यों नहीं जाते हैं यहाँ पर किसी के पास कि भाई देखो इस तरीके से खनन हो रहा है, कार्रवाई हो, कंप्लेंट करिए? क्यों नहीं कंप्लेंट करते?
समय मैं बोल रहा हूं, इन्होंने जो खनन का नियमावली है कोई फॉलो नहीं हो रही है, और जिसको खनन दे रखा है 5 साल से उसका चेक पे इन्होंने सिक्योरिटी ले रखी है। इस राज्य में सिस्टम खत्म हो चुका है मैडम, खत्म हो चुका है। इनको ना तो आंदोलन का असर पड़ता है, ना किसी सब खत्म हो गया राज्य में, सिस्टम नहीं है। जो नेता ये बोल रहे हैं, कांग्रेस से बोल रहे हैं कि तुम अपने नेताओं को देखिए आरोप लगाने से पहले खड़ा करो उनको ना, अपराधियों को। अरे कटघरे में खड़ा, ये तो ऐसा है, विचलन का काम किसने किया? वो चुप क्यों है? जिसने विचलन करके अवैध एंट्रियां दिलाई, उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। उस औरत के खिलाफ बोल रहे हैं जिसके बस में अब कुछ है ही नहीं। उसको किसी मंत्री ने तो अपॉइंट किया था। हाँ जी, जिस मुख्यमंत्री ने अपॉइंट किया उसका कॉलर पकड़ो ना, क्यों अपॉइंट किया इसको? ठीक है, मैं वापस आऊंगी। थपलिया जी रुके। संगीता जी अनम्यूट करें खुद को। देखिए यशी जी, लक्ष्मी जी ने अपनी पूरी बात रखी, हम सबने उसको सुना। तो देखिए थपलियाल जी की भी उस बात में बहुत सच्चाई है कि ये लोग पक्के नहीं हुए थे। यदि ये परमानेंट हो जाते तो इनको कोई नहीं निकाल पाता, और जो पहले वाले हैं वो परमानेंट हो चुके हैं। और यही खेल उत्तराखंड में हर विभाग में चल रहा है यशी जी, किसी एक विभाग का मामला नहीं है। और देखिए फिर वही की सरकार जो है अपने आप को बचाने के लिए या अपनी वाहवाही लूटने के लिए एक तरफा फैसला करके खुश हो रही है। और जिस तरह से वो लगातार कांग्रेस को कह रही है, तो वो सब पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? वो यशपाल आर्या जी पर भी कार्यवाही करे, वो गोविंद सिंह कुंजवाल पर भी कार्यवाही करे, वो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी पर भी कार्यवाही करे, वो सब पर कार्यवाही करे। लेकिन मामला फिर वही है। देखिए जब मुख्यमंत्री जी ने इसको किया, उसमें साइन किए, बैकडोर भर्तियां पीछे से हुई, तो फिर एक्शन लेगा कौन? क्योंकि जिन्होंने किया वही तो चोर हैं। तो अब चोर ही कैसे दूसरे चोरों के खिलाफ एक्शन ले? सीधी सी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम ये नहीं कह सकते, माननीय न्यायालय का जो फैसला है उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते, उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि न्यायालय ने एक गलत फैसला दिया है। कमलेश जी जवाब दीजिए, जो चोर है वो कैसे किसी और को चोर कह सकते हैं? क्योंकि वो ये सारे काम कर रहे हैं, उन्होंने इनके साथ खिलवाड़ किया है। ठीक है, रुकिएगा संगीता जी, बहुत कम शब्दों में मैं इनका जवाब लेना चाहती हूँ। कमलेश जी जल्दी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद आऊंगी मैं आपके पास। 16 से लेकर 22 के बीच में जो कार्रवाई हुई है और हमारी सरकार ने की है, वो कहीं ना कहीं एक जो बैकडोर भर्ती है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, ये बात तय है। उसके बाद पूर्व में जो भर्तियां हुई हैं, क्या उनकी वो वैलिड है या ना वैलिड है, उसके लिए जांच समिति के माध्यम से सुनिए मैडम, अब आप बीच में बोलने लग जाते। नियोक्ता पर कार्रवाई का, प्रेमचंद्र अग्रवाल पर कार्रवाई का, आप बस इसका जवाब दीजिए, कब होगी उन पर कार्रवाई भाई? मैं ये कह रहा हूं, जिन लोगों के वो उसमें भी जिन लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकाल में कोई मंत्री हो, कोई संतरी हो, कोई भी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार का एक सिस्टम है, सरकार अपने हिसाब से कर रही है, विधिक परामर्श लेकर के किसने साइन किए, किसके इंटरफेयर करता है। चाहे वो 2000 की भर्ती का मामला हो, उसके भी जांच चल रही है। अब कुछ चीजें ऐसी है तो अपने हिसाब, लेकिन कार्रवाई सबके ऊपर होगी। अगर कार्रवाई होनी तो चुनाव तो नजदीक आने वाले चुनाव ठीक है, कौन सरकार ये चाहेगा? लक्ष्मी जी आगे की क्या योजनाएं हैं, क्या आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? इस बात को बहुत कम शब्दों में प्लीज पूरा करिए। अनम्यूट करें खुद को, अनम्यूट करें खुद को जी। आवाज नहीं आ पा रही है लक्ष्मी जी आपकी। मैम मैं राजनीतिक चिकनी चुपड़ी बातों को तो नहीं जानती हूँ, वो मुझे नहीं मालूम कि कहाँ किसको वो हटा दिया जाता है, कहाँ किसी को, ये चीजें हमें नहीं मालूम। मैं तो सीधी सादी बात रख रही हूँ कि मैं एक कर्मचारी हूँ, और जिन लोगों को मैडम अफसरान कह करके संबोधित कर रही हैं, वो इसी प्रक्रिया के थ्रू आए हैं, वो अफसरान हो गए, हम सड़क छाप हो गए आज की डेट में। दूसरा ये है कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जो सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड एजेंसी कर दी गई थी, उस एजेंसी के थ्रू जो है 2021 में टेस्ट कराया गया, तो उस जो एजेंसी है, उस एजेंसी की फाइलिंग भी तो इन्हीं अफसरानों ने की है, उस एजेंसी को लाने वाले भी तो यही लोग हैं।
ठीक है लक्ष्मी जी, देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय जरूर मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि इस पर न्याय संगत बात रखी जाएगी। शिषपाल जी माफी चाहूंगी, वक्त की चूंकि बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे भर्ती विधानसभा भर्ती घोटाला को लेकर, जहां पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब कर्मचारी जिनको बर्खास्त किया गया था वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जा रहा है। ऐसे में सरकार का क्या रुख होगा, ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी क्या करती है वो भी देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।